हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की 54th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई बच्चों तथा बड़ों को शरारत से दूर रखने का क्या उपाय है। क्या भगवत गीता में ये सब भी बताया हुआ है? मैं कई बार जब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं तो मेरा दिमाग इसी पे चलना शुरू हो जाता है कि शायद जब मैं बोलूँगा या मैंने लिख के भेजता हूँ जैसे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, तो शायद लोगों के दिमाग में पहला रिएक्शन तो ये होगा कि ये चीज़ भगवत गीता में है। एक्चुअली भगवत गीता में मैंने कई बार कहा कि हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है, और जो आज मैं आपको प्रश्न बताऊंगा और जो उत्तर बताऊंगा ये 100 के 100 लोगों को पता है, इसका उत्तर भी पता है, सबको पता है। फिर इसको बताने का सिर्फ लाभ यह है कि इस उत्तर को भगवत गीता से सुनने के बाद आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ, जो उत्तर हमें पता है यही शास्त्र के अनुसार सही है, सर्वोत्तम है। क्या है इस प्रश्न का जवाब कि भाई शरारत से दूर कैसे रखा जाए। तो भगवत गीता दूसरा अध्याय 59वां श्लोक, विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिन रसवर्जम रसपि अस्य प्रम दृष्ट्वा निवर्तते। श्री भगवान कहते हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। अब मैंने आज का प्रश्न ये लिया है कि भाई बच्चों और बड़ों को शरारत से दूर रखने का क्या उपाय है। शरारत में आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो उनकी कोई रॉन्ग हैबिट है या कोई उनमें कमी है। अब सवाल यह है कि उसको दूर करने का उपाय क्या है। तो चाहे बच्चा हो या बड़ा, एक बात कॉमन है, क्योंकि भगवान ने सभी देहधारियों की बात की। भगवान ने कहा देहधारी यानी जो भी मनुष्य है, ठीक है। वैसे तो इसमें सभी तरह के जीव आ जाते हैं, लेकिन अभी चलिए हम डिस्कशन अपना मनुष्य पर ही करें। तो भगवान ने कहा इंद्रिय भोग से भले ही वो निवृत्त हो जाएं। यानी अगर एक बच्चा शरारत कर रहा है या कोई बड़ा आदमी है वो ड्रिंक कर रहा है या नॉनवेज खा रहा है या वो लॉटरी खेल रहा है या वो दूसरी लेडीज़ के साथ संबंध बना रहा है, कुछ भी वो कुछ ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है, अगर कोई आदमी उसको बोले कि ये मत कर, तो हो सकता है कि वो मान जाए उस बात को शर्म के मारे या डर के मारे, लेकिन उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। बच्चों में भी यही है, आप उसको बोलेंगे शरारत मत कर, शायद आपके भय से या आपके रिस्पेक्ट में वो उस काम को फिलहाल बंद कर देगा, लेकिन उसके मन में उसको करने की इच्छा तो बनी रही। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसा कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। देखो, अगर किसी को भी जिस काम के लिए मना किया जाए उसको उस काम से बेटर काम में एंगेज कर दिया जाए। जैसे बचपन में हम क्या करते हैं, बच्चा छोटा होता है, मान लेते हैं वो शरारत कर रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको उठा के किसी पजल गेम में लगा देते हैं। गेम तो गेम है, वो कोई ऐसा फालतू का गेम खेल रहा होता है मिट्टी में या किसी ऐसी चीज़ में जिससे पेरेंट्स को लगता है कि आपको हर्ट कर सकता है या बीमार कर लेगा या कुछ और, उसके बजाय उसको किसी क्रिएटिव गेम में लगा देते हैं, तो वो उससे उसको वो बेटर लगता है, तो वो उसमें एंजॉय करता है और उससे उसकी बेटरमेंट भी होती है। तो जैसे बच्चों के साथ किया जाता है ऐसे बड़ों के साथ करना होगा। अब अगर बच्चों को मान लेते हैं, सॉरी, बड़ों को अगर मान लेते हैं घूमना फिरना पसंद है और कोई उनको मना करेगा तो मानेंगे नहीं। इससे बेहतर क्या है कि कुछ स्पिरिचुअल पिकनिक्स लगाए जाएं, कुछ भक्त लोग मिलके कहीं मंदिरों के दर्शन करने को जाएं, घूमने जाएं। कुछ सब्स्टिट्यूट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो वो यही सोचेगा कि रोज शाम को कहीं जाएं, घूमा घामी करें। अब जो लोग पार्कों में बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, खाली बैठे हैं, इसकी बजाय अगर उनको किसी आध्यात्मिक या सोशल सर्विस में लगा दिया जाए। अब मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना वो पॉइंट कवर नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब जैसे हमने एक निशुल्क शिक्षा करके कार्यक्रम शुरू किया है, तो उसका ऑब्जेक्ट वही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अपना समय निकाल सकते हैं इस एक्टिविटी में एंगेज किया जाए। भाई ऑब्वियसली निशुल्क शिक्षा में ज़्यादा तो वही लोग जुड़ सकते हैं ना जिनके पास टाइम है। इसमें कुछ हाउसवाइफ्स भी हो सकती हैं जो इनके बच्चे घरों में सॉरी स्कूल्स में अपना जा रहे हैं, तो उनके पास घंटे 2 घंटे टाइम है, या जो लोग अब रिटायर हैं या कुछ इस तरह का बिजनेस करते हैं कि वो अपना समय निकाल सकते हैं। अब खाली समय में या तो वो ताश खेलेंगे, गप्पे मारेंगे, फालतू में टीवी देख के समय खराब करेंगे, या वो किसी अच्छी सोशल या रिलीजियस एक्टिविटी में लग सकते हैं। देखिए, अगर आप मंदिर में जाके सेवा करते हैं, किसी गौशाला में जाके सेवा करते हैं, किसी गरीब को पढ़ाते हैं, इससे अच्छा और क्या एंगेजमेंट हो सकती है।
तो मेरी सोच तो यही है कि भाई ये मेरे ऊपर, खुद के ऊपर भी एप्लीकेबल है। मेरा बिजनेस कुछ इस तरह का है कि मैं थोड़ा समय निकाल सकता हूं। अब मैं अगर अपने आप को ये भगवत गीता में बच्चों को पढ़ाने में एंगेज ना करूं, तो शायद मैं भी यही सोचूंगा कि कुछ दोस्तों की टोली बनाई जाए, उनके साथ जो भी पिक्चर आ रही है लेटेस्ट उसको देखा जाए, बैठ के पूरा पूरा टाइम मिलके इकट्ठे जो है वो क्रिकेट मैचेस देखे जाएं, या कहीं घूमा जाए। पिकनिक जाना अच्छी बात है, लेकिन फिर रोज ही कहीं ना कहीं पिकनिक, मूवीज, इन्हीं सब में लोग अपनी ज़िंदगी समझते हैं। 10 दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, फिर जब बैठेंगे तो कुछ दोस्त हो सकता है इस तरह के भी हो, अरे पी लो खा लो क्या है, तो सारा ही धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा, जो अच्छा आचरण है वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब जरूरत से ज़्यादा इस तरह के घूमने फिरने वाले मित्रों के साथ ही अगर हम संगति करेंगे तो वो अपनी गलत दिशा में मोड़ देंगे। तो इसलिए बेहतर क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को सही ट्रैक पे लाएं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम देश की सेवा कुछ कर सकें। हम सिर्फ नारे ही ना लगाएं, हम सिर्फ फेसबुक पे शेयरिंग ही ना करें, हम सिर्फ जो कुछ कर रहा है उसको क्रिटिसाइज ही ना करें, हम एक्चुअली में कुछ करें। मुझे लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने आप को एंगेज करना। उत्तम रस का अनुभव होने से भगवान कह रहा है ऐसे कार्यों को बंद करने पर भक्ति में स्थिर होगा। तो उत्तम रस का अनुभव, अनुभव कब होगा? सिर्फ बातें करने से अनुभव नहीं होगा, कार्य करके अनुभव होगा। सिर्फ हम सोचते सभी हैं कि देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, लेकिन क्या हम करते हैं? क्या रियली हम कुछ कर रहे हैं, या सिर्फ सोच रहे हैं? या हम एक अपने मन में सोच के बैठे हुए हैं कि ऐसा समय आएगा जब हम इसको करना शुरू करेंगे, हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी, या देश में राम राज्य आ जाएगा तब करेंगे, या जब सब करने लगेंगे तब करेंगे। मतलब कुछ ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को हम अपने मन में मान लेते हैं, और यही रीज़न है कि शायद हम अपने मन में अशांत रहते हैं, अपना समय खाली बैठ के गप्पे मार के फेसबुक व्हाट्सएप पे बर्बाद करके, टीवी के अंदर बर्बाद करते हैं। जरूरत से ज़्यादा पड़ोस से बात करना बहुत अच्छी बात है, पड़ोस में मित्रता रखना बहुत अच्छी बात, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और कई बार शायद ये गप्पे मारना घंटों घंटों बैठ के, इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। तो रास्ता है उत्तम अनुभव, उत्तम अनुभव, उत्तम रस का अनुभव आप कीजिए। कोशिश तो कीजिए, आगे बढ़िए, समाज की सेवा करने की कोशिश तो कीजिए। जो हमने निःशुल्क शिक्षा का प्रोग्राम शुरू किया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आप अपने इलाके में इसको करके देखिए, 1 रुपया भी इसमें आपका खर्च नहीं होता, 1 रुपया भी इसमें आपका खर्च नहीं होता, सिर्फ सेवा का भाव होना चाहिए। और इससे आपको इतना उत्तम रस का अनुभव होगा कि बाकी की सब चीज़ों में आपका आराम से जो स्पेयर टाइम है वो सबसे बेस्ट वे में बीतना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।